दो बातें याद रखना, एक अपेक्षा और एक उपेक्षा। अच्छे चीजों की कभी उपेक्षा मत करें, उनको कभी अवॉइड ना करें। गुरु को, भक्ति को, भगवान के विधान को, वेद के ज्ञान को, सेवा सत्कार के, परोपकार के कार्य की कभी अवहेलना ना करें, कभी उसकी उपेक्षा ना करें। जो ज्ञानी है, विद्वान है, बड़े हैं, उनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन ना करें, वेद की आज्ञा का कभी उल्लंघन ना करें, और अपेक्षा ना करें। अपेक्षा और उपेक्षा। उपेक्षा, जो गलत चीजें हैं उनकी उपेक्षा करो, जो अच्छी नहीं है, अकल्याणकारी है, जो दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार है, उसकी उपेक्षा करो, उसकी कभी अपेक्षा नहीं करनी, अच्छी चीजों की अपेक्षा करना। तो अपने सच्चे आहार विचार व्यवहार को दिव्य बना लीजिए और अनकंडीशनल सरेंडर। देखो, संसार में कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता, याद रखना। भगवान के विधान से भी जो हमको मिला है, जो मिल रहा है, वही देने वाला है। हम तो किसी को कुछ दे नहीं सकते, जो दे रहे हैं उसी का दिया हुआ दे रहे हैं। याद रखना, हम जितने भी लोग हैं, जो कुछ भी देने का सामर्थ्य मिला है, ज्ञान को, धन को, या जो है विद्या वैदुष्य को, जो भी एक दूसरे को प्रदान करते हैं, वो किसका दिया हुआ है? भगवान का दिया। फिर अहंकार किस बात का? तो वो सबसे बड़ा गुरुओं का भी गुरु है। कर्ण कर्ण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कर्ण कर्ण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो है, हर दिल में है समाया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तू जानने न पाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे। जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। ये संसार का एक एक जर्रा जर्रा आप देखिए तो उसी की शक्ति, उसी के ही सामर्थ्य से चल रही है। हमारे जीवन में, हमारे शरीर में देखने का सामर्थ्य कहाँ से मिलता है? भगवान से मिलता है ना। बोलने का सामर्थ्य कहाँ से मिलता है? भगवान से मिलता है। माता पिता तो एक निमित्त है, माता पिता के द्वारा एक प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है, लेकिन सब कुछ का जो सामर्थ्य है वो भगवान से मिलता है। इसलिए एक पल का भी अहंकार नहीं, एक पल का विकार नहीं, एक पल का कष्ट नहीं, दुख नहीं, क्लेश नहीं, क्योंकि ना हम कुछ लेकर के आए थे ना कुछ लेकर के जाएंगे। हाँ, जाएंगे अपने कर्म को, अपने स्वधर्म को, जो संस्कार हमने, जो माता पिता गुरु आचार्य ने हमको दिया है, या हम माता पिता के रूप में, एक माता का जो स्वरूप है, पिता का स्वरूप है, पत्नी का, पति का, भाई का, बहन का, बेटा का, बेटी का, अपने कर्तव्य को खूब अच्छी प्रकार से करिए, लेकिन उसमें ईगो, इग्नोरेंस नहीं रखना, उसमें अहंकार नहीं रखना, और भगवान से यही प्रार्थना करना कि मैं अच्छे आहार विचार से तन मन को स्वस्थ रखूं। और जब ऐसा कोई व्यक्ति जीता है तो वह निसंदेह सब प्रकार से, हर स्तर पर, हर क्षेत्र में
उसको सफलता मिलती है, क्योंकि उसको कोई अपेक्षा नहीं है। और ये सब ऋषियों के जीवन का, सब ग्रंथों के जो है उपदेश का ये सार है कि संसार से यदि निस्तार होना चाहते हैं, यदि इससे पार होना चाहते हैं, तो बस अपने कर्तव्य को करिए, संसार के बंधन में ना आइए। ये जो संसार का अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट दुख का कारण है, ये राग ही दुख का कारण है। राग हो जाता है तो फिर दुख आता है। राग से व्यक्ति पार नहीं हो पाता तो दूसरों के प्रति गुस्सा और जो है उसको इग्नोरेंस, दो चीजें आ जाती हैं। किसी चीज से अटैचमेंट है ना, अटैचमेंट किससे होता है? व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से। किसी स्थान से अटैचमेंट है, इन पर्सन, इन प्लेस, इन थिंग्स, यही तो अटैचमेंट के स्थान है तीन, और तो कुछ नहीं ना संसार में। ये तीन चीजें, तो उसमें कंप्लीट अटैचमेंट। एक विचार रखो, एक पॉजिटिव थिंकिंग, थॉट्स कैसा होना, कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट। निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, हम प्रवृत्ति में हैं, प्रपंच में हैं, लेकिन अंदर से डिटैच, अंदर से डिटैच। क्यों? मैं एक सन्यासी हूं तो मेरा एक कर्तव्य है, दिस इज माई डिवाइन ड्यूटी, मेरा दिव्य जो कर्तव्य है उसको तो करना ही है। एक माँ है, पत्नी है, बहन है, बेटी है, तो कर्तव्य से बंधे हैं। पति हैं, पिता हैं, भाई हैं, बेटा है, तो कर्तव्य से बंधे हैं। उस कर्तव्य का पालन करना ही हमारे लिए उत्तम है। लेकिन उसमें दुख आए, कष्ट आए, तो उसको झेलते हुए अपने संसार की और घर परिवार की, बिजनेस व्यापार की जो रीति नीति है उसको करें। तो अच्छे विचार से आप सदा रहें, तो इसमें कभी दुख नहीं मिलेगा। ये विचार का बहुत बड़ा विस्तार है। हमारे कर्म को भी देखते हैं, हमारे विचार को भी देखते हैं, हमारे सारे चीजों को देखते हैं, इसलिए उसकी नजर से हम नहीं बच सकते। तो वो हमेशा हमारे साथ है, इसलिए उसको सब सौंप दीजिए। बस तुझको, तेरा तुझको अर्पण करते क्या लागे मेरा, तन मन धन सब कुछ है तेरा। तो ये एक विचार रखो कि हमको निर्लेप भाव में जीना है। और सब जैसे फिल्म या जो नाटक है, लोग नाटक करते हैं ना, वो कोई माँ का रोल कर रहा है, पिता का रोल कर रहा है, लेकिन वो विचार उनके अंदर काम कर रहा है, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। एक्टिंग करते हैं, एक्ट करते हैं, एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं एक्टर हूँ, एक्ट्रेस हूँ, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो रोते भी हैं, हंसते भी हैं, बिलखते भी हैं, परेशान भी होते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते, ऐसा मतलब ऐसा करना नहीं हमको। लेकिन वो अंदर से कभी भी दुखी नहीं, क्योंकि रोते हुए भी अंदर से वो प्रसन्न है कि मैं अपना रोल अदा कर रहा हूँ। ऐसे घर परिवार संसार के व्यापार में हम अपने अपने रोल अदा कर रहे हैं, इसमें कभी दुखी नहीं होना, कभी अप्रसन्न नहीं होना। जितना हम एक्टिंग कर सकते हैं, ये रंग मंच पर जितना अभिनय कर सकते हैं, जितने अच्छी प्रकार से अभिनय कर सकते हैं, वही हमारे साथ जाने वाला है। ठीक है ना? थोड़ी बात करता हूँ ध्यान की, उसमें विषय थोड़ा सा था ध्यान, उपासना, प्राणायाम विषय में तो बात करते ही हैं। ध्यान, ध्यानम निर्विषयम मनः, ऋषियों ने क्या कहा? ध्यानम निर्विषयम मनः, मन को विषयासक्ति से बचा देना। मन जो इधर उधर विचरण करता है, जैसे कल 5 विषय बताए थे ना, कौन कौन से विषय थे? 5 विषय बताए थे ना, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, यही विषय है ना। इन्हीं में मन भागता रहता है। कहीं शब्द में भागेगा, कहीं रस खाने पीने में भागेगा, कहीं जो है स्पर्श के सुख में भागेगा, कहीं जो है गंध के, मतलब इन 5 से अलग अलग कोई विषय नहीं है, सारे विषय इन 5 में ही समा जाते हैं। तो महर्षि कहते हैं कि ध्यानम निर्विषयम मनः, मन को विषय रहित कर देना। मन में जब तक विषय है तब तक ध्यान नहीं कर सकते।
मन में यदि कहीं किसी वस्तु के प्रति चिंता है, कहीं किसी व्यक्ति के प्रति चिंता है, या ज़्यादा अटैचमेंट है, या जिस विषय में हमारी रुचि है, तो ध्यान में वही आएगा, मन तो वही जाएगा, और मन वहाँ जाएगा तो ध्यान लग नहीं पाएगा। तो आचार्य चाणक्य भी और अष्टावक्र गीता में भी इस बात को कहा, यह संकेत किया। तो आचार्य चाणक्य ने क्या कहा? मुक्तिम इच्छसि चेतात, बोलो, मुक्तिम इच्छसि चेतात विषयान विषवत त्यजा। अब इसका मतलब क्या है कि अगर तुम मुक्ति चाहते हो, क्या चाहते हो? मुक्ति चाहते हो, रोगों से मुक्ति, क्रोध से मुक्ति, लोभ से मुक्ति, गलत चीजों से मुक्ति, दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्व्यवहार से मुक्ति, गलत आचरण से मुक्त होना चाहते हो, तो विषयों को छोड़ दो। विषयों कैसे छोड़ दो? विषयान विषवत त्यज। अभिजीत जी बताओ क्या बोला? विषयान विषवत त्यज, अर्थात विषयों को विष के समान त्याग दो। आपको अलग अलग पसंद चीजें, आपको क्या पसंद है पारस जी खाने में? खाने में या पीने में? मीठा में मुझे तो नहीं, मीठा खट्टा कड़वा कुछ भी, जो बताओ जो अच्छा लगता है सबसे ज्यादा। मुझे जूस अच्छा लगता है। जूस अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है, जूस अच्छा लगता है। अन्यपन, हाँ, योर रिक्वायरमेंट? इडली। आपको पोंगल अच्छा लगता है, हाँ ठीक है। अलग अलग, अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबकी अलग अलग। अगर मिठाई की भी बात करें तो मिठाई सैकड़ों प्रकार की है, किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को जलेबी पसंद है, किसी को हलवा पसंद है, किसी को खीर पसंद है ना? अच्छा, पारस जी ने कहा कि मुझको जूस पसंद है। अच्छा, जूस आपको सबसे अच्छा जूस बिल्कुल आपके मन का और उससे भी अच्छा बना करके कोई गिलास में ले आए और ये बोले अरे बहुत अच्छा जूस बना हुआ है, लेकिन क्या है इसमें एक बूंद जो है ना जहर पड़ गया है, वो पता नहीं कैसे गिर गया, इसमें एक बूंद जहर पड़ गया है, आप उसको पियोगे? देखने के बाद, सुनने के बाद जब सब डिस्कस हो गए, कैसे पी नहीं सकते? उसको पी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमको पता हो गया कि इसमें विष है। हम ये हर प्रकार से इस बात को समझे कि अगर हम मुक्ति चाहते हैं तो संसार विष से भरा पड़ा है। अमृत कम है, विष ज्यादा है। अमृत कम है, विष ज्यादा है। इसकी पहचान करनी पड़ेगी। ये दुनिया रंग रंगीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है, अंदर इसके कूड़ा करकट बाहर से चमकीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है। ये दुनिया बड़ी रंग रंगीली है, बाहर से बड़ा ही देखने में अच्छा लगता है, लेकिन अंदर सब मामला गड़बड़ है। और उसी जो है उसी चमक में दमक में लोग फंस जाते हैं और बिगड़ जाते हैं, और फिर बाद में पछताते, हाय हाय कुछ काबू में नहीं आया। बाद में पछताने, फिर पीछे पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए। जो है समय बीती पुनिका पछताने का, वर्षा जब कृषि सुखाने। खेती सूख गई, उजड़ गई, और फिर वर्षा हो तो क्या लाभ मिलेगा? इसलिए जब जागो तभी सवेरा। विषयान विषवत त्यज। अगर तुम मुक्त होना चाहते हो, जीते जी मुक्त होना चाहते हो, योग युक्त होकर के, रोग मुक्त होकर के, आसक्ति मुक्त होकर के जीना चाहते हो, तो विषयान विषवत त्यज। जैसे आपको पता चल गया कि इस भोजन में विष पड़ा है, जहर पड़ा है, कोई लाख कोशिश करे कि नहीं पारस जी आपको एक गिलास जूस आपने मंगाया था इसको पीना पड़ेगा, लेकिन विष पड़ गया है, इसको पी जाइए। आप नहीं पीना चाहते हैं तो नहीं पीना, आप कुछ पुरस्कार भी दे देंगे, 1 लाख 2 लाख, लेकिन उसको आप बुद्धिमान हैं, विवेकी हैं, दुनिया कोई भी कुछ भी करे आप उसको पी नहीं सकते और नहीं पीना चाहिए। तो संसार के लोभ प्रलोभ में हमको फंसना नहीं है, विषयों को विष के समान त्याग देना है, तो ध्यान अपने आप लगेगा, साधना अपने आप होने लगेगी और व्यक्ति का जीवन देदीप्यमान हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात कही है। और ध्यानम
तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, एक तानता, एक तन्मय हो जाना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार फिर धारणा और फिर ध्यान फिर समाधि, धारणा करना बिल्कुल एक रस होकर के, एकात्म होकर के, एक बिंदु पर धारणा और फिर धीरे धीरे ध्यान और फिर वे समाधि की प्राप्ति। आज्ञा चक्र पर, नासिका के अग्रभाग पर, जीवा के अग्रभाग पर, विशुद्धि चक्र पर, हृदय चक्र पर, मणिपुर और जितने जो है मूलाधार से सहस्त्रार तक अष्ट चक्रों में ध्यान को केंद्रित करना। धीरे धीरे उसमें ध्यान लगने लगेगा। लोग कहते हैं ध्यान लगता नहीं, हम बहुत कोशिश करते हैं। तो 3 जो है ऐसे 4 उपाय, जप और तप फिर ध्यान, जप तप ध्यान। जप करना, तो जप कैसे? वाचिक जप, उपांशु जप, मानसिक जप, अजपा जप। 4 प्रकार के जप बताएं। कितने? 4 प्रकार के जप के माध्यम से फिर ध्यान की स्थिति आप सरलता से पा सकते हैं। जैसे किसी मंत्र को जप रहे हैं, गायत्री मंत्र को जप रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र को जप रहे हैं और ऐसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसको रिदम के साथ, भाव के साथ, अर्थ के साथ ऐसे बार बार बोल करके इस पर केंद्रित करना अपने मन को। एक ये वाचिक जप हो गया। और इसके बाद फिर उपांशु जप। आवाज नहीं निकलनी चाहिए, मन वही हो, आवाज न निकले, होठ हिले। जीभ चले, होठ हिले, ये उपांशु जप। फिर इसके आगे बढ़ेंगे मानसिक जप। होठ भी बंद, जिह्वा भी बंद, मन ही मन उसी भाव चेतना के साथ, श्रद्धा के साथ मंत्र का जाप करें। ऐसे मंत्रों के जप के साथ आपका ध्यान केंद्रित होने लगता है, आपका ध्यान स्थिर हो जाएगा। और फिर जब इसका निरंतर अभ्यास करने लगेंगे तो अजपा जप अपने आप होगा। आप बस आंख बंद कर लिए जप, और चलते फिरते भी आपका जप चलता रहेगा। वो अंदर ही अंदर आप बिना प्रयास के ही इतना संस्कार गहरा पड़ जाता है कि वो किसी भी स्थिति में आप जप कर सकते हैं। तो ऐसे जप के साथ, तप के साथ, ध्यान के साथ जीवन की समस्याओं का समाधान करते हैं और इससे अत्यंत ही आपको सुख, शांति, आनंद की अनुभूति होगी। तो बस इतना सा निवेदन करना है कि जो कुछ भी यहाँ सीखा है, जाना है, परखा है, उसको जीवन में उतारना। ठीक है ना? उसको जीवन में उतारना है और पूरे प्रसन्न रहना। हर परिस्थिति में भगवान का ध्यान करते हुए, प्रभु का ध्यान करते हुए मस्त रहो बस। तो क्योंकि आगे भी प्रस्थान करना है अभी, तो आज अभी इस सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है ना? शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।